हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुए कर्नाटक युद्धों का विस्तार वर्णन करें। इसको दूसरे संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, जैसे आंग्ल कर्नाटक युद्धों को विवेचना करें। यह जो टॉपिक है हमारे पास, यह जो क्वेश्चन है, यह BA पार्ट 2 पेपर 3 से लिया गया है, हिस्ट्री ऑनर्स से। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बना रहना जरूरी है। तो आप इसके आंसर को देखिए। जिस समय अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही भारत में व्यापारिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुए। अंग्रेजों द्वारा भारत के बंगाल प्रांत पर अधिकार किए जाने के पश्चात अंग्रेज भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्वप्न देखने लगे। जब अंग्रेज भारत के बंगाल प्रांत पर अधिकार किया, तब वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने का सपना जो था वो देखने लगा था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनी दोनों में सैनिक संघर्ष अनिवार्य हो गया। अब जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेजी, दोनों दो देशों से बिलोंग कर रहे थे, दोनों के बीच संघर्ष होने लगा। ऐसे में उन दोनों में दक्षिण भारत में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए, अधिकार, दक्षिण भारत की तरफ अधिकार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 कर्नाटक युद्ध हुए। उन दोनों में आपसी झगड़ा हुआ, मतभेद होने की वजह से कि हम इस जगह पे अपना अधिकार जताएंगे तो हम अपना अधिकार हासिल करेंगे। अपने अधिकार हासिल करने के चक्कर में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कर्नाटक युद्ध हो गया, जिसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो इस प्रकार है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुई कर्नाटक के प्रथम युद्ध निम्नलिखित कारण प्रमुख थे। उसके कुछ कारण थे, जैसे पहला कारण यह था कि भारत की राजनीति में भाग लेना। तो फ्रांसीसी कंपनी तथा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। फलतः दोनों के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया। दूसरी कारण यह थी कि फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षी योजनाएं। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अब दोनों अपनी अपनी साम्राज्य का स्थापना करना चाह रही थी। इन दोनों की महत्वाकांक्षा योजनाओं की पूर्ति हेतु संघर्ष अनिवार्य था। राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने हेतु दोनों ही मैदान में आ डटे। तीसरी कारण यह भी थी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। यूरोप में उसी समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ अंग्रेज ने दिया और पर्सा का साथ फ्रांस ने। चौथी कारण यह भी थी कि दोनों कंपनियों द्वारा सैनिक विकास। दोनों कंपनियों ने भारत में अपनी स्थल सेना के विकास में भारी प्रयास किया था, जिससे दोनों कंपनियों की सेनाएं शक्तिशाली बनकर सर्वोच्चता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना आवश्यक समझने लगी। डुप्ले सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ था, अतः वह युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्से के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसी युद्ध न करें, परंतु मोर्से ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से यह प्रार्थना की कि वह अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध न होने दे। नवाब के प्रयास स्वरूप युद्ध टल गया, परंतु सन 1744 ईस्वी में जैसे ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का समाचार भारत पहुंचा, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने को नहीं रोक सके तथा युद्ध अनिवार्य हो गया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का परिणाम। यूरोप में संपन्न एक्सला सैलिब की संधि द्वारा
भारत में इन दोनों में युद्ध समाप्ति हुई। इस संधि द्वारा मद्रास पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। इस संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि डुप्ले के लिए यह एक दुखद घटना थी। उसके परिश्रम का फल दूर जा गिरा तथा कुछ समय के लिए उसके समस्त उद्देश्य व्यर्थ हो गए। इसके अलावा अंग्रेजों के समक्ष फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ गया। भारतीय राजाओं की सैनिक दुर्बलता का दोनों शक्तियों को आभास हो गया तथा भारतीयों पर यूरोपीय सेनाओं की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वार ऑफ कर्नाटक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का दूसरा दौर 1749 से 1755 ईस्वी तक रहा, जिसके निम्नांकित कारण प्रमुख थे। पहला, अंग्रेजों द्वारा तंजौर में हस्तक्षेप। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का एक आवश्यक परिणाम यह निकला कि दोनों जातियों को यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता देकर मनचाहे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने तंजौर राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप करके एक भाई की सहायता करनी आरंभ कर दी। वही दूसरा कारण डुप्ले द्वारा हैदराबाद में हस्तक्षेप। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद के उत्तराधिकारी के युद्ध में, जो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की मृत्यु पर उसके पुत्र नासिर जंग एवं पौत्र मुजफ्फर जंग में लड़ा जा रहा था, हस्तक्षेप किया और मुजफ्फर जंग का पक्ष लेकर संघर्ष प्रारंभ कर दिया। वही तीसरा कारण था कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन। इसी समय सपोर्ट ऑफ चंदा साहब। इसी समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन एवं चंदा साहब दो व्यक्तियों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया, जिसमें डुप्ले ने चंदा साहब का साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार पुनः दक्षिण भारत में राजनीतिक उच्चता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। युद्ध के परिणाम, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार निम्नांकित शर्तें स्वीकार की गई। पहला, भारतीय राजाओं के मामले में विदेशी पक्ष हस्तक्षेप नहीं करे। दूसरा, दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया गया। तीसरा, जब तक यूरोप में शांति रहेगी तब तक फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियां यहाँ शांतिपूर्वक व्यापार करती रहेगी तथा किसी नवीन दुर्ग का निर्माण नहीं करेगी। इस प्रकार कर्नाटक द्वितीय युद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता कायम करने के साथ समाप्त हुआ तथा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का द्वितीय दौर सन 1749 से 54 तक समाप्त हुआ। वही कर्नाटक का तृतीय युद्ध, थर्ड वार ऑफ कर्नाटक, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष की तीसरा दौर 1756 से 1763 तक कर्नाटक के तृतीय युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ, इफेक्ट ऑफ 7 ईयर वार इन यूरोप। जब यूरोप में संघर्ष आरंभ होता है, भारत में भी दोनों जातियों में व्यापक संघर्ष आरंभ हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में भी इन दोनों जातियों के में व्यापक संघर्ष प्रारंभ हो गया। दूसरा कारण था फ्रांसीसी सेनापति लैली का आगमन। डुप्ले के स्थान पर जहां बुसी को पांडिचेरी में रखकर व्यापार वृद्धि का आदेश फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया गया, वहां फ्रांस के कुशल सेनापति लैली को भी भारत में युद्ध संचालन हेतु भेजा गया। सर्वप्रथम लैली ने अंग्रेज के दुर्ग सेंट डेविड पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया, परंतु 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने बांडेवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया। अंग्रेज सेना ने पांडिचेरी, कर्नाटक और जीजी के दुर्गों पर भी फ्रांसीसी सेनापति लैली की शेष शक्ति को समाप्त कर दिया। पांडिचेरी का फ्रांसीसी सेनापति लैली बंदी बना लिया गया और उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। तत्पश्चात पुनः उसे इंग्लैंड से फ्रांस भेजा गया, जहां फ्रांसीसी सरकार द्वारा उसे दोषी मानते हुए फांसी दे दी गई।
फरवरी सन 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि के फलस्वरूप प्रतिद्वंद्विता युद्ध समाप्त हो गया। परिणामतः भारत में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंद्विता भी समाप्त हो गई। युद्ध के परिणाम। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, पांडिचेरी, माही और चंद्रनगर के बंदरगाह सन 1763 की संधि के अनुसार फ्रांस को वापस कर दिया गया। दूसरा, फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार करने वाली रह गई। तीसरा, फ्रांसीसी सरकार के अधीन उत्तरी सरकार का परगना अंग्रेजी साम्राज्य में लिया गया। वही चौथा, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। पांचवा कारण, अंग्रेजों का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण भारत में स्थापित हो गया। वही छठा, फ्रांसीसी को अपनी व्यवहारिक बस्तियों में दुर्ग बनाने का भी अधिकार न रहा। उन्हें कोरोमंडल तट पर रहने वाले सिपाहियों की संख्या को भी कम करना पड़ा। संक्षेप में इस प्रकार दक्षिण भारत में श्रेष्ठता के लिए हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष अंग्रेजों की श्रेष्ठता कायम करने के साथ समाप्त हुआ और फ्रांसीसी साम्राज्य का भवन जो ड्यूमा और डुप्ले ने बनवाया था सदैव के लिए ध्वस्त हो गया। आज के सेशन सत्र के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको जानकारियाँ अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।